केंद्र की मोदी सरकार की कैबिनेट ने आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को सरकारी नौकरियों और शिक्षा में 10% आरक्षण देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये प्रस्ताव मौजूदा समय में तय 50% आरक्षण के अलावा होगा, यानी इसे सामान्य सीटों के भीतर ही दिया जाएगा। लेकिन सरकार के इस कदम पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। जानकारों की माने तो केंद्र सरकार का ये फैसला संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। ऐसे में सरकार ने सवर्णों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। तो आइए जानते हैं उन 3 खिलवाड़ों के बारे में जो इस फैसले के साथ किया गया है। नंबर 1, सवर्णों का कोई सर्वे नहीं। सवर्ण आरक्षण के रास्ते में पहली सबसे बड़ी अड़चन ये है कि देश में सवर्णों के सामाजिक आर्थिक स्तर या उनकी संख्या को लेकर अभी तक कोई सर्वे नहीं कराया गया है। जातिगत जनगणना का काम शुरू तो हुआ था, लेकिन उसे बीच में ही बंद कर दिया गया। इसलिए सवर्णों को आरक्षण देने का रास्ता और तरीका क्या होगा? आर्थिक पिछड़ेपन को कैसे तय किया जाएगा? इसे लेकर कई सवाल खड़े हैं। नंबर 2, सवर्ण प्रतिनिधित्व का सवाल। दरअसल संविधान में आरक्षण का जो प्रावधान किया गया है वो उन जातियों और वर्गों के लिए है जो सामाजिक रूप से पिछड़ी है और जिनका सरकारी नौकरियां, राजनीति, शिक्षा जैसी प्रमुख जगहों पर समुचित प्रतिनिधित्व नहीं है। इस आधार पर देखा जाए तो दलित पिछड़े वर्गों के मुकाबले सवर्ण आरक्षण तार्किक नहीं ठहरता। इसकी वजह ये है कि इन सभी जगहों पर सवर्णों का उचित प्रतिनिधित्व दिखता है। और नंबर 3, जाति या वर्ग के आधार पर, आर्थिक आधार पर नहीं। असल में संविधान में आरक्षण देने के पीछे असल सोच उन तबकों को समाज की मुख्य धारा में लाना है जो सामाजिक रूप से उपेक्षा या पिछड़ेपन का शिकार है। सवर्ण समुदाय इस क्राइटेरिया में नहीं आता। आरक्षण देने का अधिकार जाति या वर्ग को इसलिए बनाया गया क्योंकि देश में कई जातियों वर्गों के लोग सामाजिक रूप से भेदभाव, उपेक्षा का शिकार कर रहे हैं। इन जातियों को मुख्य धारा में लाने के लिए आरक्षण दिया गया। आरक्षण गरीबी दूर करने का औजार नहीं, बल्कि सामाजिक भेदभाव दूर करने का साधन है। ऐसे में संविधान की मूल भावना के खिलाफ जाकर सरकार आर्थिक रूप से आरक्षण कैसे देगी? इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।